अभी हमारे साथ मौजूद है प्रेसिडेंट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन से पद्माकर चारमोड़े सर। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या टेक्निकलिटीज़ थी, किस वजह से विनेश फोगाट को डिसक्वालीफाई कर दिया गया और क्या क्या उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे, वो हम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपको क्या लगता है कि जो विनेश फोगाट को जस्ट 100 ग्राम्स वेट उनका ज़्यादा आया था, तो उनको फाइनल्स नहीं खेलने दिया गया, जबकि वो एक गोल्ड की बहुत बड़ी दावेदार नज़र आ रही थी? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सादी-सुदी स्पर्धा नहीं थी, एक ओलंपिक लेवल की कंपटीशन थी। और एक ऐसी खिलाड़ी जो इतने बड़े-बड़े प्लेयर को हरा के जब फाइनल में पहुंचती है, और फाइनल में पहुंचने के बाद उसका एक अलग स्टेटस होता है। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। और सपोर्टिंग स्टाफ में भी उसके बड़े-बड़े उसके एनआईएस कोच उसके साथ में रहते हैं। जबकि इतने सब लोगों के साथ कॉम्पीट करने के लिए हमने देखा है कि बहुत टेक्निकल बातों से उसको गुजरना पड़ता है। तो मुझे बहुत अचंभित हुआ कि उसका मैच होने के बाद 100 ग्राम जो वेट है वो गेन हो गया और उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर कोई भी कंपटीशन होती है तो उसके पहले उसका वेट होता है। वेट में अगर वो उसमें डिस्क्वालीफाई होती है तो उसको खेलने ही नहीं देना चाहिए। ये तो सबसे पहली बात होगी। उसके बाद में जो उसका सपोर्टिंग स्टाफ है, उसका डाइटिशियन है, उसके ट्रेनर है, ये सब बातें उनके पास में एक इंटरनेशनल टॉप लेवल का जो एथलीट है या फिर वो कुश्ती वाली है, जब पूरे देश की पूरे नज़रें उसके तरफ है, तो इस बात में उन्होंने भी इतना ध्यान रखना चाहिए था कि उसके कहाँ पर लूप होल्स है या कहाँ पर उसके प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, कैसे उसको ये कर सकते। इस अंतर की दूसरी जो बाजू है वो ये है कि शायद हो सके कि हमने तो जब देखा था कि उसकी जो कॉम्पिटिटर थी उसका वेट तो ऐसे लगता था कि उससे ज़्यादा है। जैसे अपन ने देखा है कि सेमीफाइनल में भी अपन ने उसको देखा कि उसका वेट उससे ज़्यादा लग रहा है। तो ये तो अचंभित करने वाली बात है कि इतनी बड़ी ओलंपिक एसोसिएशन, उसके बाद कुश्ती एसोसिएशन, ये सब लोगों ने इसके बाद में सोचना चाहिए। और इतने बड़े जो प्लेयर है जिसने अपना पूरा दाव, पूरी ताकत, पूरा उसका प्रोफेशन उसके दाव पर लगा दिया है, और आज एक पूरे वर्ल्ड में उसके एक ऐसा फोकस किया गया है कि वो एक कुछ अलग कॉम्पिटिटर है। तो मेरे हिसाब से तो भी हमारे जो होलसेल यहाँ के अथॉरिटी है, उन्होंने भी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने भी और इंटरनेशनल कुश्ती एसोसिएशन ने भी इस बारे में ध्यान देके इसको थोड़ा अलग तरह से सॉल्व करके उस अच्छे मेहनती कुश्तीगीर को एक न्याय देना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा छोटा सा। आपको सर कहीं पे लगता है कि ये कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ साजिश हो सकती है, या फिर इंडिया को डिमीन करना या इंडिया को मेडल तक नहीं पहुंचने देने की कुछ साजिश हो सकती है? मेरे हिसाब से तो स्पोर्ट्स, जहाँ तक मैं खेल चुका हूँ, कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स का बहुत भरमार है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ये देख चुके हैं। जिस एथलीट को, जिस कुश्तीगीर को हम फाइनल तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आती है, अगर वो 50 किलो वेट में इतनी सारी, जिसने कि एक जो कभी भी अविजित रही हुई जो खिलाड़ी उसको हरा के यहाँ तक आ रही है, और एकदम फाइनल में जाने के बाद उसके ऊपर ऐसे एक्शन करना चाहिए, तो मुझे तो भी कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा दाल में कुछ काला नज़र आता है। तो ये थे पद्माकर चारमोड़े सर, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे हमारे साथ में। साथ ही साथ ये आरएस मुंडले के प्रिंसिपल भी है। इन्होंने हमको बहुत डिटेल में समझाया, सब चीज़ें सही से बताई कि क्या क्या एस्पेक्ट्स थे, क्या टेक्निकलिटीज़ थी और किस वजह से विनेश फोगाट को क्यों नहीं खेलने दिया गया फाइनल्स। अभी हमने हाल ही में एक न्यूज़ देखी जिसमें विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक्स में फाइनल्स खेलने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इसी के बारे में टेक्निकलिटीज़ और ज़्यादा बेहतर बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एस्पायर इंटरनेशनल के कोच और खुद नेशनल एथलेटिक्स खेल चुके आभाष दुर्वे सर। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या क्या टेक्निकलिटीज़ होती है ओलंपिक्स में और किस वजह से महज 100 ग्राम वेट विनेश फोगाट का ज़्यादा आया था, उस वजह से उनको ओलंपिक्स का फाइनल नहीं खेलने दिया जा रहा। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू। सर, जैसे कि आपने न्यूज़ देखी होगी, काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स ने भी कवर किया है। विनेश फोगाट जो कि बहुत बड़े फैमिली बैकग्राउंड से आती है, स्पोर्टिंग बैकग्राउंड से आती है,
उनको महज 100 ग्राम वेट उनका ज़्यादा आ गया था, तो उनको सेमीफाइनल जीतने के बावजूद भी फाइनल नहीं खेलने दिया जा रहा है। इस पे आपको क्या लगता है, क्या टेक्निकलिटीज़ है? टेक्निकलिटी से अगर देखने जाए तो ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके टीम कोच, टीम मैनेजर और जो भी उनके ऑफिशियल्स है टीम्स में, जैसे एग्जांपल है उनके डाइटिशियन हो गए, उनके न्यूट्रिशनिस्ट हो गए ये। क्योंकि आज ओलंपिक बोले तो ओलंपिक एक छोटा गेम इवेंट नहीं है, ये साधारण तरह से स्कूल लेवल की इवेंट्स नहीं है। साधारण हम लोग जब भी हम लोग स्कूल इवेंट्स में भी स्टेट नेशनल देखते हैं तो सारे एक कोच पूरे 10 से 12 टीम्स के प्लेयर्स लोगों का पूरा सब चीज़ें प्रॉपर मैनेज करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन बोलो या फिर उनका फिजिकली वेट जो कुछ भी है ये किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। यहाँ तो कमेटी के ओलंपिक एसोसिएशन फेडरेशन के तरफ से आज सेपरेट कोचेस, सेपरेट डाइटिशियन, सेपरेट सब लोग हर स्पोर्ट्स में दिए गए हैं। तो इतनी बड़ी गलती कैसी होना चाहिए कि आज 100 ग्राम वेट ये किस तरह से बड़ा है। टेक्निकली अगर हम लोग देखते हैं तो ये कोचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब अगर आपका प्लेयर किसी अंडर वेट कैटेगरी में खेल रहा है तो थ्रू आउट द होल टूर्नामेंट उनका सिर्फ ध्यान एक ही चीज़ पे चाहिए कि अगर फोगाट अगर अंडर 50 केजी के वेट में खेल रही है तो थ्रू आउट पूरी टूर्नामेंट उनका वेट 49.5 49 केजी के ओवरवेट नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है उनके टीम मैनेजमेंट के लिए। आज वो प्लेयर एक जो है वो जो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ये टूर्नामेंट स्पोर्ट्स फील्ड में सबसे बड़ी टूर्नामेंट माना जाता है, वो है ओलंपिक। सर, जैसे कि ये न्यूज़ सुनने के बाद में विनेश फोगाट की तबीयत ख़राब हो गई है, उनको पेरिस के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है क्योंकि वो अनकॉन्शियस हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो आपको क्या लगता है कि एक जो एथलीट है जो देश के लिए इतना सब कर रहा है, उनको ऐसी न्यूज़ मिलने के बाद में वो किस तरीके से खुद को संभाल सकते हैं? देखिए, स्पोर्ट्समैनशिप में तो सब चीज़ें होती है, लेकिन इसके पीछे कैसी है कि अगर कोई प्लेयर आज ओलंपिक के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो प्रिपरेशन क्या उसका ये नहीं है कि वो जस्ट ओलंपिक अगले साल है और इस साल से प्रैक्टिस कर रहा है। ओलंपिक्स में आपने देखे हैं कि 2-2 ओलंपिक्स लोग तैयारी करते हैं, यानी इट मीन्स 4 साल का उनका एक गैप आता है, उसमें 8 साल वो लोग मेहनत करते हैं, तब जाके थर्ड ओलंपिक में वो लोग मेडल्स अचीव करते हैं। यहाँ उनकी 10 से 15 साल की एक पूरी मेहनत लगी रहती है जिसमें वो लोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। और आज उनके लिए तो बहुत शॉकिंग न्यूज़, उन्हीं के लिए तो छोड़िए, आज पूरे देश के लिए इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, तो हम समझ सकते हैं कि उनके लिए वो न्यूज़ कितनी शॉक होगी कि नई क्वालिफाइंग मैचेस में नहीं, डायरेक्ट फाइनल मैचेस में उनका 100 ग्राम वेट ओवरवेट हो रहा है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये 100 ग्राम वेट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, जबकि उनके साथ उनके डाइटिशियन है, उनके न्यूट्रिशन है, ये उनकी केयर है कि कल अगर उनके मैचेस और कंटिन्यू 3 मैचेस वो आज खेल चुकी है, एक दिन पहले खेल चुकी है, उस वक्त उनका वेट प्रॉपर था, तो 3 मैचेस खेलने के बाद तो ऑलरेडी उनका वेट और कम होना चाहिए, उनका वेट ओवरवेट कैसे हुआ? सर, आपको कहीं पे ऐसा नहीं लगता कि इतनी बड़ी हमारा इतना बड़ा देश है, इतने सब सुविधाएं हमारे पास में है, चलो ओलंपिक को लेके थोड़ी कम होगी, बट ये जो मेडल के दावेदार लोग हैं उनको कुछ ज़्यादा सहूलत मिलती है, तो इनके न्यूट्रिशनिस्ट, इनके कोचेस, इनके डाइटिशियंस, इनकी भी अकाउंटेबिलिटी है कि ये लोग बराबर से उनको मैनेज नहीं कर पाए? अकाउंटेबिलिटी अगर चेक करते हैं स्पोर्ट्समैन की, तो ओलंपिक के लिए हम लोग बोलते हैं कि हमें इतनी आबादी का देश रहने के बाद हमारे पास मेडल्स नहीं आते, बट लिटरली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट में जिन स्पोर्ट्स में ज़्यादा इनकम है, एग्जांपल आप पकड़ लीजिए क्रिकेट, आज क्रिकेट में करोड़ों रुपए का इनकम है, तो करोड़ों रुपए का इनकम रहने के बाद आज गवर्नमेंट के थ्रू आप देखिए बीसीसीआई में मेंबर्स भी पॉलिटिशियंस के लोग हैं, बराबर वो लोग उधर रूल कर रहे हैं, बराबर उसको चैनलाइज कर रहे हैं, बराबर उसको किस तरह से ग्रोथ करना है। आज आईपीएल के आपको एक एग्जांपल ले लीजिए कि फर्स्ट आईपीएल में अगर एक टीम 200-300 करोड़ में और 6 टीम फर्स्ट आने के बाद 1800 करोड़ में सारे टीमों का बजट था, बट नेक्स्ट आईपीएल के ऑक्शंस में एक टीम 18 करोड़ की हुई है। तो सोचिए एक साल में अगर इनका बजट एक क्रिकेट के पीछे 1800 टाइम्स अगर बढ़ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हो वो चीज़ ये लोग क्रिकेट पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई? क्योंकि बाकी सब गेम्स में इनको स्पॉन्सरशिप में पैसा नहीं आ रहा है।
जब तक ये पॉलिटिक्स अगर ये बंद नहीं करेगा तब तक हमारे यहाँ पे कभी भी कोई स्पोर्ट्स पर्सन सक्सेस नहीं होंगे। तो ये थे आभाष दुर्वे जी, जो एस्पायर इंटरनेशनल के स्पोर्टिंग कोच है, साथ ही साथ ये नेशनल्स खेल चुके हैं एथलेटिक्स में। ये लोग हमको बता रहे थे कि क्या क्या टेक्निकलिटीज़ है, इन्होंने बहुत डिटेल में समझाया और कहीं ना कहीं हमको भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो भी जो प्रॉब्लम्स थी वो हमारे ही डाइटिशियंस के वजह से हुई हो, उनके न्यूट्रिशनिस्ट के वजह से हुई हो, या फिर उनके कोचेस के वजह से हुई हो। मैं महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए शांतनु अग्रवाल।